संविधान और राज्य व्यवस्था के कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं वो है सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि इस पे विभिन्न तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है सेपरेशन ऑफ पावर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके तहत शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं, जो आपके भाग 4 जो डीपीएसपी के आर्टिकल 50 में इसका उल्लेख है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं तो ये आप पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में सेपरेशन ऑफ पावर क्या चीज़ें हैं, इससे किस तरीके से हमारे संविधान और राज्य व्यवस्था की बहुत सारी शक्तियों को मजबूती मिलती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत, ताकि किसी भी शक्ति का जो केंद्र हो वो किसी एक व्यक्ति के पास ना हो। संविधान निर्माण से पहले आपने देखा होगा कि सारी शक्तियाँ, जब आप मोनार्की सिस्टम पढ़ते हैं यानी राजतंत्र शाही का सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि सारी शक्तियाँ राजा के पास ही सीमित होती थी। चाहे वो कानून बनाए, चाहे कानून लागू करे, या जो भी न्यायिक निर्णय का काम खुद करते थे वो राजा अपने हिसाब से ही कर लेते थे। लेकिन जब आधुनिक संविधान का निर्माण हुआ तमाम देशों में, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर को सबसे पहले अपनाया अमेरिका ने अपनाया। तो ये पृथक्करण का सिद्धांत ये है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, कि कोई एक शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास या एक संस्था के पास रहेगी तो उसमें क्या होगा, उसमें एकाधिकार या उसमें तमाम समस्याएं ऐसी होंगी कि जहां पर व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों का, स्वतंत्रता का, न्याय का हनन होना संभव बन जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम कम करने के लिए, कि ताकि सभी लोगों को समान न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार मिल सके, तो इस शक्तियों का बंटवारा 3 हिस्सों में किया गया। तो आइए पहले इसके प्रिंसिपल को देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से इसका उद्भव हुआ है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर को ओरिजिनेट किया, यानी कि खोजा किसने, तो आप बताएंगे अरिस्टोटल ने खोजा। किसने खोजा, तो अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल की आप फोटो भी देख पा रहे होंगे मैप में। और उसके बाद एक व्यक्ति थे जॉन लोके। इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांतों का विकास किया, यानी इनके थ्योरी का क्या किया, विकास किया। और तीसरे व्यक्ति जो सेपरेशन ऑफ पावर से संबंधित हैं वो है मॉन्टेग्यू, जिन्होंने क्या किया, प्रोपाउंडेड किया, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर को इन्होंने प्रतिपादित किया। कौन सी किताब में, द स्पिरिट ऑफ लॉ अपनी किताब में। तो आप देख रहे होंगे ये भी इनका क्या है, मॉन्टेग्यू जी का एक इमेज है। और ये है जॉन लोके जी, कि जो सेपरेशन ऑफ पावर के थ्योरी का क्या किया, डेवलप किया। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर को अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसने अपनाया, तो आप बताएंगे कि सबसे पहले अपनाया किसने, तो अमेरिका ने अपनाया। अमेरिका देश में सबसे पहले इसको अपनाया गया। और हमारे भारत में और अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर में कुछ भिन्नताएं भी देखी जाती हैं, कि जैसे कि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत कठोरता से इसको लागू किया जाता है, यानी कि नियम बनाने का, कानून बनाने का काम जो वहाँ की कांग्रेस करती है, जो आर्टिकल 1 में लिखा गया है। और जबकि जो नियम कानून को लागू करेगा यानी कार्यपालिका करती है, जिसे आर्टिकल 2 में, अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 2 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति वहाँ के। आर्टिकल 3 में ये कहा गया कि जितने भी न्यायिक निर्णय के काम किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, वो किए जाएंगे आर्टिकल 3 के तहत न्याय मतलब जुडिशरी करेगी। तो सबसे कठोरता का नियम सेपरेशन ऑफ पावर का, जिसका एक मौलिक सिद्धांत देखा जाता है, वो अमेरिका के संविधान में देखा जाता है। हमारे भारत में भी सेपरेशन ऑफ पावर को आर्टिकल जो 50 में और भाग 4 में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में, कि भाग 4 में हमारे संविधान के
और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और आर्टिकल 12 में इसका उल्लेख किया गया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो तीन लोगों को आपस में बांटता है, यानी विधायिका को, कार्यपालिका को और जुडिशरी को अलग अलग शक्तियां देता है, ताकि हमारे देश में किसी तरीके से किसी एक व्यक्ति विशेष का एकाधिकार शासन पद्धति में न देखा जाए। लेकिन अमेरिका के संविधान में, यहाँ के संविधान में तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया गया है, लेकिन जितना कठोरता से हम अमेरिका के संविधान में देखते हैं उतनी कठोरता से हमारे भारत के संविधान में इसको नहीं अपनाया गया है। हमारे यहाँ विधायिका जो है, जो नियम कानून बनाती है, तो उस नियम कानून का जांच जो हो सकती है वो जुडिशरी कर सकती है, या कार्यपालिका का जो हेड होता है, जो आप राष्ट्रपति जी को देखते हैं, तो राष्ट्रपति भी अगर कोई ऐसा अध्यादेश जारी करता है तो उसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशरी कर सकती है। यानी कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया गया है वो एक अद्भुत, एक यूनिक तरीका अपनाया गया है कि ताकि किसी तरीके से सभी लोगों को शक्तियां भी मिली हैं और सभी लोग एक दूसरे से मिल के हमारे देश में सुचारू तरीके से शासन पद्धति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर, जो ये दिखाता है कि क्या है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिस्ट्रैक्शन ऑफ द मोनार्की। आप ये देख रहे हैं कि ये क्या करता है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ मोनार्की को क्या करता है, ये कम करता है, यानी कि राजतंत्र शाही को ये पूरी तरीके से समाप्त करता है कि यहाँ पर शक्तियों के अलग अलग सिद्धांत के तहत अलग अलग व्यक्ति विशेष में शक्तियाँ बांट दी गई हैं। नियम कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव करती है, उसको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव करती है यानी कार्यपालिका करती है, और ये सारी चीज़ें जितने भी न्याय निर्णय के काम हैं वो जुडिशरी ब्रांचेस करती हैं। तो इस तरीके से भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर को सबसे पहले दुनिया में किस देश में अपनाया, तो आप बताएंगे फर्स्ट कंट्री एडॉप्टर यूएसए के द्वारा इसको सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया गया। और कौन से व्यक्ति ने इसका ओरिजिनेट किया, तो आप बताएंगे कि अरस्तु ने इसको ओरिजिनेट किया। और इसके सिद्धांतों का विकास किसने किया, तो जॉन लॉके ने, जो इंग्लैंड के एक दार्शनिक यानी फिलासफर थे, उनके द्वारा किया गया। और मॉन्टेग्यू, जो ये भी एक दार्शनिक थे जिन्होंने प्रोपाउंडेड किया, यानी कि इस सेपरेशन ऑफ पावर को क्या किया कि प्रतिपादित किया। कौन सी किताब में, द स्पिरिट ऑफ लॉ अपनी किताब में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, हमारे संविधान में इसका उल्लेख क्या है। तो आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 50 में और किस भाग में है, डीपीएसपी में, और पार्ट 4 में इसका उल्लेख किया गया है। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के रूप में भी हम जानते हैं कि जहाँ शक्तियाँ 3 लोगों में अलग अलग तरीके से वितरित की गई हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके बाद विधायिका में। तो आज का कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं।